ओके, तो हम इंग्लिश के लेक्चर कर रहे थे। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कर लिया था, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस भी कर लिया था। नाउ हमारे पास टॉपिक है वॉइसेस, ठीक है। तो वॉइसेस, एक हमारे पास एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है, एक हमारे पास पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस में जब भी आप जुमला कन्वर्ट करोगे ना, वर्ब की जो ना हमेशा ऑलवेज आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, ठीक है। पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। अब इसमें ये आप इसके लिए आपको टेंसेस सीख रहे हैं ना, मींस आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला दे सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दे सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, सेम पास्ट के लिए, सेम फ्यूचर के जुमले दे सकते हैं। फिर आपने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। फिर अगर पैसिव वॉइस में वो पड़ा होगा, आपने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब लेट सपोज प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे दिया ना, ही ईट्स मील, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसके आगे जो वाला है इज एम आर में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। और एक मैंने क्या बताया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करोगे। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आपके पास हो जाएगा मील, मील सिंगुलर है ना, तो मील के साथ आ जाएगा मील इज। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, ईटन, और बाय, ही को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे, हिम आपके पास हो जाएगा, मील इज ईटन बाय हिम। अब आपको इसने ये जुमला दिया होगा, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, फिर आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, वापस दोबारा ही ईट्स मील में कन्वर्ट करना है। मींस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, वो आपके पास किस में कन्वर्ट होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यू नो दैट, उसका आपको स्ट्रक्चर आपको पता होगा, इज एम आर होता है, साथ में वर्ब की क्या होती है, आई एन जी फॉर्म होती है, ठीक, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, सेम यही इज एम आर रहेंगे, इज एम आर। लेकिन वर्ब का तो मैंने क्या कहा, पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है ना, साथ में क्या ऐड करोगे, आई एन जी फॉर्म है ना, ये हमारे पास बीइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ही इज ईटिंग मील, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मील इज बीइंग, फिर आप लिख दोगे बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और बाय आपके पास क्या आ जाएगा, बाय हिम, ठीक है। तो इस तरह आपने कन्वर्ट करना है। फिर आपके पास इसके बाद आ जाता है, आप देखो ना, ये आपको ये दे सकते हैं, आपको ये पैसिव वॉइस दे देगा, मील इज बीइंग ईटन बाय हिम। फिर आपने कन्वर्ट करना, हिम किस में चला जाएगा, ही बीइंग है ना, तो वो इज और ईटिंग में चला जाएगा, क्योंकि बीइंग खत्म करना है फिर एक्टिव वॉइस में, और बाय तो आता भी नहीं एक्टिव वॉइस में, और वापस मील यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जुमला आपके पास बन जाएगा, ठीक है। सेम यानी अब रूल क्या हुआ इसका, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो होता है ना, वो बीइंग के साथ कन्वर्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, आप देखो ना, प्रेजेंट परफेक्ट का आपका सेंटेंस आना चाहिए, क्या होता है, उसमें हैज होता है, और उसमें हैव होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करोगे, यही हैज होगा, यही हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बट बीन भी होगा, ठीक है, बी डबल ई एन, वहां पे बीन था, यहाँ पे बीन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। He has done this work has been done by him, ठीक है। फिर आप आ जाओ पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर में जा रहा था ना, पास्ट इंडेफिनिट वाज वर्ब में जाएगा, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। इधर पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज वर्ब होता है, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किधर जा रहा था, बीइंग में जा रहा था, इधर भी बीइंग में जाएगा, बीईआईएनजी, और वाज वर्ब उसी तरह सेम रहेगा, ठीक है। फिर आपके पास पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या है आपके पास, हैड आता है, ठीक है, हैड, ही हैड डन दिस वर्क। फिर इधर क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हैड बीन में ये चला जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ आप फ्यूचर इंडेफिनिट में। सेम फ्यूचर इंडेफिनिट में आप इधर किस में कन्वर्ट होगा, विल बी के साथ चला जाएगा। जैसे वो इज एम आर में जा रहा था ना, अपने कंटिन्यूस में जा रहा था, ये भी इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी होता है, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट में खुद होता है विल शेल, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस में होता है विल बी शेल बी। तो सेम इधर क्या हो जाएगा, विल बी बीइंग, ठीक है। जैसे उधर हम कंटिन्यूस में ले जा रहे थे, शेल बी बी।
फिर आपके पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में आपके पास क्या है, विल है या शेल है, और उसके साथ क्या है, हैव है। तो उधर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, हैव बीन, विल या शेल हैव बीन, जैसे हम दूसरों में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको जुमला देंगे, आपने सिर्फ कन्वर्ट करना है, और वहां पे तो चॉइसेस भी होती हैं। ठीक है, फिर तो और भी आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। साथ हमारे पास कुछ और वर्ब है, ये नीड नॉट हो गया आपके पास। ठीक है, आपके पास डेयर नॉट हो गया, आपके पास यूज टू होगा, ये सेमी मॉडल वर्ब है। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इनको इसी तरह सेम लिखोगे, जब जिसके आगे वर्ब होता है ना, उसके साथ बी लगा के उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मतलब दिस वर्क नीड नॉट टू बी डन बाय हिम, तो टू बी इधर डू का हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, डन बाय हिम। ठीक है, यानी नीड नॉट को आपने चेंज नहीं करना। इसी तरह डेयर नॉट हो गया, चेंज नहीं करना। यूज टू आपने इसको चेंज नहीं करना, सेम आपने इसी तरह लिखना है। ठीक है, अच्छा कभी कभार मॉडल वर्ब आ जाते हैं। मॉडल वर्ब के साथ तो हमेशा है ना एक स्ट्रक्चर दिया होगा, मॉडल वर्ब होगा कैन, कुड, मे, माइट, इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया ना, ही कैन, अब डैश दिया हो, कौन सा वर्ब लगाओगे, डू लगाओगे, डज लगाओगे, डन लगाओगे। ठीक है, तो इसके साथ ही कैन हमेशा वर्ब फॉर्म बेयर इंफिनिटिव आता है। ठीक है, और इनके जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे ना, तो उधर तो वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो आपने क्या करना है, मॉडल वर्ब के साथ बी लगा देना, फिर कैन बी डन, दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम। तो इस तरह बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के इनका भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। ठीक है, और अगर लेट्स सपोज कभी कभार आ जाते हैं ना, दो वर्ब आ जाते हैं ना, इनके अलावा, मतलब ये जो यूज टू, नीड नॉट, इनके अलावा आपके पास आ जाता है, आपके पास आ जाए ही गो टू ईट मील ना, एक गो जो है ना, इनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, मीन्स इस तरह ना मैं करूँ, दिस इंसिस्ट। अब लेट सपोज आपके पास एक कोई पहले कोई एक वर्ब आया हो, वर्ब वन। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टू, साथ में एक दूसरा वर्ब आया हो, इनके अलावा जो मैंने पीछे बताया, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू। ठीक है, इनके अलावा अगर कोई और वर्ब आया हो, तो आपको पहले वर्ब को भी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। कोई हो, लेट सपोज डू हो तो डन हो जाएगा। ठीक है, टू। अब दूसरे को भी आपने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरे को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर दोगे, बी लगा दोगे, फिर इसको भी आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, सो ये हमारे पास पहला पार्ट था एक्टिव वॉइस का। फिर इससे जो आगे पार्ट है, ठीक है, उसमें फिर हम आगे इसकी डिस्कशन करेंगे, और मैं ये कम्युनिटी में एमसीक्यूज दूंगा ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के, वो भी आप फिर कर लें, फिर आप लोग को और भी ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, कि इस तरह एमसीक्यूज आते हैं, इस तरह आते हैं। ठीक है।